अगर बचना है तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार, और इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मास्क जरूर पहने। इसके लिए हमने बाकायदा एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। और एक बार फिर आप सभी से अपील यही है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें और मास्क जरूर पहने। और आइए शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर अफगानिस्तान पर तालिबान के बढ़ते कब्जे से जुड़ी। तालिबान ने अफगानिस्तान के 2 और प्रांतों पर जमा लिया है कब्जा। ये बड़ी जानकारी CNN न्यूज 18 की खबर के मुताबिक तालिबान ने अब अफगानिस्तान के 19 प्रांतों पर कब्जा कर लिया है। तालिबान अब मैदान शहर तक जा पहुंचा है, जो कि काबुल से 25 किलोमीटर ही दूर है। एक तरह से कहें तो तालिबान एकदम काबुल के दरवाजे पर पहुंच चुका है, और ऐसे ही हालात अगर रहे तो जल्द ही तालिबान काबुल पर भी कब्जा कर लेगा। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि महज 25 किलोमीटर दूर ही है तालिबान, और लगातार तालिबान के बढ़ते कदम काबुल की तरफ। और अगर काबुल पर कब्जा तो समझिए पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा, वहां की सरकार पर कब्जा। लेकिन इस सबके बीच राष्ट्रपति अशरफ गनी लगातार ये कह रहे हैं कि हम लोगों से अपील कर रहे हैं, शांति की अपील कर रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही भरोसे में लेने की कोशिश के साथ साथ सेना को एकजुट करना एक बड़ी प्राथमिकता है। यह भी वहां की सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार तालिबान के कदम बढ़ रहे हैं, क्योंकि 34 में से सोचिए 19 प्रांतों पर अभी तक कब्जा, और अब महज 25 किलोमीटर की दूरी पर काबुल से लगातार तालिबान आगे बढ़ता जा रहा है। और इस सबके बीच ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कहां कहां पर अभी तक कब्जा जमाया जा चुका है। आपको बता दें, कंधार बड़ा शहर, बड़ा इलाका, वहां पर भी कब्जा। इसके अलावा हेरात, लोगार, और अब काबुल से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर तालिबान लगातार कोशिश इसी में है कि किसी भी तरीके से काबुल पर कब्जा जमाया जा सके। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कब्जे के बीच राष्ट्रपति अशरफ गनी ने लोगों को संबोधित किया, और इस दौरान गनी ने कहा है कि सेना को फिर से एकजुट करना सर्वोच्च प्राथमिकता। गनी ने यह भी कहा कि लड़ाई खत्म करने के लिए चर्चा लगातार जारी है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी दिल्ली से जुड़ रहे हैं, नीरज कुमार और नीतीश कुमार हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले नीरज, आपके पास आते हुए जरा बताइए, अब इस पूरे मामले में भारत की क्या भूमिका रह सकती है? यही रहेगी कि भारत की भूमिका महत्वपूर्ण तब रहेगी जब अमेरिका जैसे देश बहुत निर्णायक तौर पे अफगानिस्तान को लेकर कोई फैसला करे। जब तक शांति की स्थिति थी, पिछली जो 20 सालों से स्थिति थी, उसमें भारत लगातार पुनर्निर्माण के काम में लगा था। लेकिन अगर तालिबान का कब्जा होता है पूरी तरह से, तो आपसे थोड़ी देर पहले यशवंत सिन्हा, जो कि पूर्व विदेश मंत्री है, उनसे बातचीत हो रही थी। उनका साफ साफ कहना था कि भारत को बातचीत करनी चाहिए तालिबान के लोगों से भी। तालिबान अगर सत्ता पे काबिज हो जाता है तो भी बातचीत करनी चाहिए। लेकिन विदेश मंत्रालय और भारत का ये जो पोजीशन है वो ये है कि वहां किसी भी ऐसी सरकार को वो समर्थन देंगे जो लोकतांत्रिक हो, जो अफगान लेड, मतलब अफगानिस्तान सरकार की तरफ से शांति प्रक्रिया की जो बहाली हो, उसके पक्ष में है भारत। दोहा वार्ता में भारत भी शामिल था, और भारत की तरफ से भी ये कहा गया कि तालिबान जैसे संगठन अगर सरकार बनाते हैं तो उनको मान्यता नहीं दी जाएगी। तो भारत का पोजीशन आपको दोहा की वार्ता के बाद तय है कि क्या है। लेकिन अब अगर तालिबान कब्जा करता है तो आप अफगानिस्तान को छोड़ नहीं सकते। उसके बाद क्या भारत अपनी नीति में कोई बदलाव करता है तालिबान को लेकर या तालिबान की सरकार को लेकर, ये देखना होगा। हाँ, लौट रहे नीरज आपके पास, क्योंकि एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बड़ी खबर ये कि तालिबान ने अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके के प्रमुख शहर मजार-ए-शरीफ पर चौतरफा हमला कर दिया है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक तालिबान ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि उसने मजार-ए-शरीफ पर चौतरफा हमला किया है। खबर यह भी है कि तालिबान ने उन बेस पर भी कब्जा कर लिया है जिन पर कभी अमेरिकी सेना रहा करती थी। तो ये एक और बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, लगातार कोशिश में कि किस तरीके से पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा जमा ले तालिबान। नीतीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब ये कितनी चिंता का विषय नीतीश, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफगानिस्तान सरकार को कोई मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है? ऐसी कोई गुंजाइश